एनकोडेड वीडियो को कोडेड करने में काफी समय लगता है। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक और डोनेट करके सपोर्ट कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में अक्सर लोगों और उनकी जिंदगी की सच्ची घटनाओं का नाट्य रूपांतरण किया गया है। दर्शक कृपया विवेक से काम लें। शहर में नए आए एक लड़के के साथ पहली डेट। वो उसे अच्छा लगा। मैं बहुत खुश थी। हर मायने में एक शरीफ ज़ादा। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के मुकाबले ये बहुत ज्यादा तमीजदार था। लेकिन जब घर लौटने का वक्त होता है, हमारे पास बहुत वक्त है। तभी एकदम से मैं समझ ही नहीं पाई कि हो क्या रहा है। मैं तो डर जाती। वो अचानक ही शैतान बन गया और खूनी खेल खेलने लगा। होना तो था बढ़िया सा डिनर, फिर घूमना फिरना, हंसी मजाक और प्यार भी। लेकिन वो डेट सबसे बुरा सपना बन गई। डेट्स फ्रॉम हेल। जब दो जवां दिल मिल जाते हैं तब सर्द से सर्द जगह में भी गर्माहट पैदा कर देते हैं। स्कूल में बहुत सारे प्यारे लड़के थे और यहाँ दुकानें भी देर तक खुली रहती थी या 24 घंटे भी। तो एक टीनेजर के लिए ये अच्छा ही होता है। 16 साल की के लिए एक मस्ती भरी रात की शुरुआत उनके स्कूल से होती है। मेरे स्कूल का एक लड़का मुझे डिनर और फिर फिल्म दिखाने ले जाने वाला था। उस रात स्कूल में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट था, तो हमने फैसला किया था कि हम कॉन्सर्ट के बाद स्कूल के सामने मिलेंगे 8 बजे के बाद। मैं इस बात से बहुत खुश थी। खुशी तो होनी ही थी। आखिर वो एक हैंडसम लड़के के साथ डेट पर जो जा रही थी, जो था 17 साल का स्कॉट में। स्कॉट काफी लंबा था और अच्छा दिखता था। वो शर्मीला और शांत था। स्कॉट हमारे स्कूल में नया आया था, तो जब कोई नया लड़का स्कूल में आता है, वो भी हैंडसम, तो उसकी चर्चा तो होती ही है। उसका लॉकर भी मेरे लॉकर के पास ही था। हाय, तुम नए आए हो ना? हाँ, मेरा नाम स्कॉट है। मैंने अभी यहाँ एडमिशन लिया। और मैंने उससे दोस्ती बढ़ाने की बात भी की। अगर तुम्हें अकेले लंच ना करना हो तो मेरी टेबल पर आ जाना। थैंक्स। के एक दुकान में काम करती थी और स्कॉट वहाँ आता था के को देखने और बात करने। एक बार वो च्युइंग गम लाया अपने दिल की बात कहने के लिए। हाय, उसने मेरा हाल पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वो काफी वक्त बाद मिला था तो कुछ देर बातें करता रहा। क्या करती रही इतने दिन? कुछ नहीं, दुकान का काम और स्कूल का काम बस। फिर उसने पूछा, मेरे साथ कहीं बाहर चलोगी? हाँ? मैंने कहा हाँ जरूर चलूंगी। ठीक है, तो इसी शुक्रवार चलें? हाँ क्यों नहीं, शुक्रवार ठीक रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। बाय। उसके जाने के बाद मैं बहुत खुश हुई। सोचने लगी कि वो दुकान में बस यही कहने आया था। बहुत अच्छा लगा, मतलब डेट पर जाना था और मैं डेट पर जाने लायक बड़ी हो चुकी थी तो जा सकती थी। के इतनी खुश थी कि शुक्रवार आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। के शर्मा भी रही थी, साथ ही तैयारी भी कर रही थी कि जब वो स्कॉट से मिलने जाए तो खुद को किसी उलझन में ना महसूस करे। स्कॉट तय वक्त पर नहीं पहुंचता है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। अगर वो और 15 मिनट में नहीं पहुंचता तो मैं घर जाने वाली थी, क्योंकि मैं किसी के लिए भी 1 घंटे तक रुकने वाली नहीं थी। आखिर उसने मुझे डेट के लिए पूछा था। अब तक तो जरूर है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? शो तो कब का खत्म हो गया। ये के का एक्स बॉयफ्रेंड था।
उसे बिना सोचे समझे बात करने की आदत थी। वो कुछ भी बक देता था, ना चाहते हुए भी आपका दिल दुखा सकता था। उस वक्त वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी हरकतें बहुत बचकानी थी। वो था तो 17 का, लेकिन उसमें जरा सी भी समझदारी नहीं थी। माना कि हम स्कूल में थे तो हमसे कुछ बचकानी हरकतें तो जरूर होंगी, लेकिन वो ऐसा था जिसे अटपटी चीजें करने में ही मजा आता था। उसे ये भी फिक्र नहीं थी कि कोई उसके बारे में क्या सोचेगा, और उसकी यही हरकतें मुझे धीरे धीरे बुरी लगने लगी। उसने कहा, कॉन्सर्ट खत्म हो गया है तो तुम अब तक स्कूल में क्या कर रही हो? तो मैंने कहा, मैं एक डेट पर जा रही हूँ, उस प्यारे से लड़के के साथ जो हाल ही में स्कूल में आया है। वैसे मैं तुमसे बात भी क्यों कर रही हूँ? और उसी वक्त स्कॉट आ गया, फिर सब ठीक हो गया। हाय के। और मुझे मौका मिल गया बाहों में बाहें डालकर एक्स बॉयफ्रेंड को जलाने का। चलो यहाँ से चलें। एक्स बॉयफ्रेंड को इस तरह जलाना बहुत मजेदार होता है। हमने डिनर किया। लेडीज फर्स्ट। ओह थैंक यू, मुझे अच्छा लगा। उसने मेरे लिए दरवाजा खोला, ये बात कमाल की थी। मुझे नहीं याद कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने कभी मेरे लिए ऐसा किया हो। स्कॉट उसके जैसा नहीं था। कोई मुझे उसके साथ देख ले, इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं थी। हमने शानदार डिनर किया। तो नए स्कूल में आकर कैसा लग रहा है? अब तक एडजस्ट नहीं हो पाया हूँ। वो स्कूल से ज्यादा यहाँ मुझसे खुलकर बात कर रहा था। वो अपने पुराने स्कूल में बहुत खुश था और अचानक वो वहाँ सबको छोड़कर यहाँ आ गया था, तो ऐसे में कुछ मुश्किलें तो आएंगी ही। हाँ, वैसे तकलीफ तो हुई ही होगी। मेरी बहन को ज्यादा तकलीफ हुई। एक आदमी है क्यों ना, जो उससे 12 साल बड़ा है और वो उसको छेड़ा करता था, तो मेरे सौतेले पिता को गुस्सा आ गया। शायद हर बाप किसी 27 साल के आदमी को नहीं छोड़ेगा जो उसकी 15 साल की बेटी पर डोरे डाले, लेकिन स्कॉट का सौतेला बाप कुछ ज्यादा ही गुस्से में टूना से मिलने पहुंच गया। तुम एक टूना हो, पर तुम कौन हो? मेरी सौतेली बेटी से दूर रहो। अब उसके आसपास भी दिखाई दिए तो जान से मार दूंगा। मेरे सौतेले बच्चे मेरी जान है, समझ गए? वो सबको बताना चाहता था कि वो बच्चों का कितना ख्याल रखता है, लेकिन उसका एक अलग रूप भी था, जो उसका शैतानी रूप था। सुनिए डैड, आज रात मैं एक लड़की के साथ डेट पर जा रहा हूँ। क्या नाम है उसका? के उम्मीद है ये उस बफी की तरह ना हो। नहीं, इसने तो बफी जैसे इनकार नहीं किया और इस बात से मैं खुश हूँ। मेरे सौतेले बेटे के साथ सही रहने में ही उसकी भलाई है। ठीक है, बाद में मिलता हूँ। सौतेला बाप कभी भी इस हसीन डेट को बर्बाद कर सकता है। वो हमारा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। हाँ, पता है मेरी मॉम तो उनसे भी बढ़कर हैं। हम अपने माँ बाप की बात कर रहे थे तो मैंने उसे बताया कि मुझे 12 बजे से पहले घर पहुँचना ही होगा। आज रात समझो मुझ पर कर्फ्यू लगा है। फिक्र मत करो, हमारे पास बहुत वक्त है। ऐसा सोचना उसकी गलती थी। उन्होंने मुझे ये बताया कि आपके बेटे की हत्या कर दी गई है। पहले हम अंदर तक नहीं गए और जब गए तो हमें अवशेष दिखने लगे। ये बॉक्स पूरे अंधेरे में था और मैं उसमें अटकी थी। मैंने उस दिन के बाद कभी आगे देखने की कोशिश ही नहीं की। एक ब्रेक ले लो। नहीं, जारी रखते हैं। शट अप। सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे सिर्फ इन्वेस्टिगेशन डिस्कवरी पर। के की स्कॉट के साथ पहली डेट लेडीज फर्स्ट। के की उम्मीदों से बढ़कर साबित हो रही थी। मैं उस वक्त 16 साल की थी और जिंदगी खुशियों से भरी थी। और स्कॉट के साथ डेट यानी खुशियों की इंतहा। थैंक यू। तो डिनर खत्म हुआ, स्कॉट ने बिल दिया, जो कि अच्छी बात थी। यकीनन अब तक तो वो मुझसे बहुत ज्यादा तमीज से पेश आया था।
वक्त इस डेट में और खुशनुमा पलों को जोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके बाद हम एक थिएटर में फिल्म देखने गए। फिल्म कौन सी देखेंगे ये मैंने चुना था। जाहिर है कि वो एक लव स्टोरी थी। अब डेट पर तो कोई यही देखेगा ना। मुझे याद है मैंने सोचा था कि मैं अपने हाथ अपनी गोद में रखूंगी या शायद वहां से हटाकर एक हाथ आर्मरेस्ट पर रख दूंगी और फिर उसे वहां से हिलाऊंगी नहीं, ताकि अगर वो मेरा हाथ पकड़ना चाहे तो पकड़ सकता है। और मुझे याद है उसने बड़े प्यार से अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया था। मैं ये मानती हूँ कि जब उसने मेरा हाथ पकड़ा था तो मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी। मैं सोच रही थी क्या वो मेरे दिल की तेज धड़कनें सुन रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हाथों में हाथ रहने दो, आगे क्या होगा बाद में सोचेंगे। फिर वो अचानक ही अपनी सीट से उठ गया। ये बात मुझे कुछ अजीब लगी, लेकिन घबराहट से कभी-कभी बाथरूम जाने की जरूरत पड़ जाती है। उसे जाना था तो वो चला गया। बस अब उसके लौटने का इंतजार था। थिएटर पूरा भरा हुआ नहीं था, तो मैं बस वहां बैठी फिल्म देख रही थी। तुमने मुझे डरा दिया। सॉरी। मैं चाह रही थी कि ये फिल्म बस जल्दी से खत्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद शायद वो मुझे किस करता। डेट का सबसे हसीन हिस्सा यही होता है। मुझे तो फिल्म बहुत पसंद आई। तुम्हें भी आई? सोचा नहीं था कि लव स्टोरी भी इतनी अच्छी लगेगी। मैंने उससे कहा कि मुझे अभी घर नहीं जाना, मेरी 12 बजे की लिमिट में अभी वक्त था। अभी सिर्फ 11:30 बजे हैं। मेरे घर पहुंचने में अभी आधा घंटा बाकी है। क्या तुम एक छोटी ड्राइव पर जाना चाहोगे? जरूर। ठीक है, चलो। वो थिएटर मेरे घर से करीब 1.5 किलोमीटर ही दूर था, तो मैंने उसे अपना घर दिखाया ताकि कभी वो घर आकर मिलना चाहे तो मिल सके। वहाँ पर। ओह वाह। फिर हम वापस उस इलाके में आ गए जहाँ हमारा स्कूल था। मैं गाड़ी पार्किंग में ले गई और स्कॉट ने मुझे पीछे वाले हिस्से में गाड़ी पार्क करने को कहा। वहाँ पर रोशनी बहुत कम थी, मतलब रोमांस के लिए वो सही जगह थी। तो मैं सोचने लगी कि अब थोड़ा सा रोमांस होगा, और मेरे पास घर पहुंचने के लिए अब भी 10 मिनट बचे थे। फिर हम एक दूसरे की तरफ मुड़े। वो आगे बढ़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कहीं इस बात की खुशी थी कि मैं इस खूबसूरत डेट पर उस लड़के के साथ आई जो बहुत प्यारा है और वो भी मुझे पसंद करता है। वाकई के की स्कॉट के साथ ये पहली डेट अब तक शानदार रही है। वो शाम मेरे लिए खुशियों से भरी थी। हम जवान थे, 16 और 17 साल के, और वो मुझसे बड़ी इज्जत से पेश आया था। वो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड जैसा तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन रात के 12 बजते ही कुछ अजीब होता है। उस वक्त दोनों गाड़ी में ही थे जब अचानक के की घड़ी में अलार्म बजा। उसका घर पहुंचने का वक्त हो चुका था। लेट हो गई तो तुम्हारी मॉम क्या करेंगी? मार डालेंगी। कुछ रोमांटिक पलों के बाद एकदम से ही बिना चेतावनी दिए मुझे चोट लगी। मैं समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। 5 या 10 सेकंड के बाद मुझे एहसास हुआ कि स्कॉट मुझ पर चाकू से वार कर रहा है। उसने के गर्दन पर चाकू मारा। वो शायद उसका गला काटना चाहता था, और ये अचानक हुआ, बिना किसी चेतावनी के। यही तो मुझे पसंद है। उसके चाकू मारने से मेरी कुछ नसें कट चुकी थी। उनसे बहता खून मुझे दिख रहा था, जैसे मैं खून उगल रही थी। फिर मैंने सोचा कि अब बस हुआ, इससे दूर जाना होगा वरना ये मुझे चाकू मारता रहेगा। फिर न जाने क्या सोचकर वो रुक गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की ताकि मैं वहां से तो निकल सकूं, लेकिन घबराहट के मारे मैं गाड़ी स्टार्ट ही नहीं कर पा रही थी। घबराहट इसलिए हो रही थी कि वो अब भी मेरे पास ही बैठा था। फिर मैंने सोचा कि मैं गाड़ी से उतरकर भागती हूँ, लेकिन भागकर जाती कहाँ?
जख्मी हालत में मैं तेज तो भाग नहीं पाती, वो मुझे पकड़ ही लेता। और फिर वो चाकू से हमला करता ही गया। उसने गर्दन पर वार किया, सीने पर वार किया और शरीर के निचले हिस्से पर वार किया, शायद 3 या 4 बार। बहुत घाव हुए। तो जब वो चला गया तो मैंने सोचा कि शायद मैं अब भी बच सकती हूँ। लेकिन क्या बचना मुमकिन था? मैं ऐसे हालात में फंसती तो डर जाती। मेरी तो शायद गाड़ी में ही पूरा खून बह जाने से मौत हो जाती। के बहुत ही हिम्मत वाली थी और शायद इसीलिए बच गई। मैंने एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और वो स्टार्ट हो गई। मैंने अपना एक हाथ गर्दन पर रखा था कि खून बहने से रोक सकूं और किसी तरह पार्किंग लॉट से निकली। मैं समझ गई कि मुझे मदद चाहिए। मेरा काफी खून बह गया था, इसलिए किसी की मदद लेना जरूरी था। के कभी हिम्मत नहीं हारती। वो मदद ढूंढ ही लेती, जो करना है करके रहती। लेकिन स्कॉट अब भी वही है। गाड़ी चलाते चलाते मैंने देखा कि एक दुकान खुली है और मैंने उसमें जाने का फैसला किया। मैंने अपनी गाड़ी पार्क की, उसे बंद किया, चाबी निकाली। तब तक कुछ महसूस नहीं हुआ, दर्द भी नहीं हो रहा था, बस मैं सदमे में थी। यहाँ की कुछ दुकानें रात भर खुली तो रहती हैं, लेकिन दरवाजे अंदर से लॉक्ड रहते हैं ताकि वो उसी को अंदर आने दें जिसे वो चाहे। दरवाजा खोलो। बचाओ। ओह माय गॉड, क्या हुआ? एक लड़के ने चाकू मारा। मदद करो। पुलिस को बुलाओ जल्दी। मदद बुलाओ। थैंक यू। उसका नाम एंजेलिना था, पर सब उसे एंजल बुलाते थे। लेकिन क्या के की ये एंजल यही है वो। एक शैतान का सामना कर पाएगी? के बहुत खुशकिस्मत थी कि उसके लिए एंजेलिना एक फरिश्ता बनकर आ गई। सुनोगे, उस रात के बारे में तुम्हें जो कुछ भी याद है सारी बातें मुझे बताओ ताकि हम उसे पकड़ सकें। क्या? आपने उसे अब तक पकड़ा नहीं है? वो ये जानकर डर गई कि स्कॉट अभी तक पकड़ा नहीं गया था, तो हमने एक अलग नाम से उसे अस्पताल में एक रूम में रख दिया। पुलिस को अब स्कॉट को ढूंढना है, इससे पहले कि स्कॉट के को ढूंढ ले। हमले के कुछ ही दिनों बाद हमें पता चला कि स्कॉट के तेवर अचानक ही बदल जाते थे। उसने बचपन में तकलीफ से गुजरकर जवानी में कदम रखा था और अब वो खतरनाक बन गया था जो खुला घूम रहा था। स्कॉट जहां रहता था उस इलाके की निगरानी के 2 दिन बाद ऑफिसर बिनफर्ड कुछ ऐसा देखते हैं जो उन्हें हैरान कर देता है। आप पे जो अटैक होने वाला था काफी वेल प्लान्ड ऑपरेशन था। आज रात ये स्टोरी बाहर आएगी। डोंट बी अ ट्रबल मेकर। मेरी लाइफ है मेरी स्टोरी एंड आई एम डूइंग इट। देखिए पाताल लोक सिर्फ Amazon प्राइम वीडियो पर। के डेट पर तो एक शरीफजादे के साथ गई थी, लेकिन असल में वो शराफत का नकाब पहने एक खूनी दरिंदा था। क्या हुआ? एक लड़के
पुलिस ऑफिसर बिनफोर्ड को स्कॉट तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि वो के तक पहुंचकर उनका काम तमाम कर दे। हमने उसके घर पर निगरानी करना शुरू कर दिया और फिर किस्मत ने साथ दिया, वो सामने था। मैंने फौरन उसकी तस्वीर को देखा और फिर उसे, फिर तस्वीर को और फिर उसे। क्या ये वही है? हाँ, मुझे लगा कि ये वही है। वो चलकर मेरी तरफ आ रहा था। मैंने उसे देखा और मुझे यकीन हो गया कि यही स्कॉट है। मुझे याद है कि मैंने उससे मुस्कुराकर कहा था कि हाँ, क्या हाल चाल है दोस्त? स्कॉट को कोई अंदाजा नहीं था कि मैं कौन हूँ। फिर भी उसने हाथ आगे बढ़ाया और हाथ मिलाया। मैंने उसका हाथ देखा तो हाथ पर KILL किल लिखा नया टैटू बना था। मैंने उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया। वो जानना चाहता था कि ऐसा क्यों। ये गिरफ्तारी कत्ल की कोशिश के लिए है। कत्ल की कोशिश? क्या वो जिंदा है? अगली बार ध्यान रखना पड़ेगा। स्कॉट ने हमें बताया कि उसने और किस किस को मारा था। उसने उसमें एक 14 या 15 साल के लड़के का जिक्र किया जो उसी के इलाके में रहता था। मैंने इस बात की सच्चाई जानने में हफ्तों बिता दिए, लेकिन उस इलाके में ऐसी कोई लाश नहीं मिली थी जो स्कॉट के बताए हुलिये से मेल खाए। मेरा ख्याल है उस साल पूरे शहर में तकरीबन 700 या 800 कत्ल हुए थे। तो कत्ल हुए लोगों की फाइल्स को चेक किया गया। उनकी फाइल्स भी चेक हुई जिन्हें स्कॉट ने चाकू से मारा था और समझा था कि वो मर गए, लेकिन वो बच गए थे। या तो उन्होंने स्कॉट को एक लुटेरा समझकर छोड़ दिया था, या फिर उन्हें लगा था कि ये एक दिमाग से बीमार इंसान है। फिर स्कॉट के घर से परेशान कर देने वाली कुछ चीजें मिलती हैं। हाँ, क्या करने आए हो? घर की तलाशी लेने आए हैं। नहीं ले सकते। मेरे पास इसका वारंट है, इसलिए बीच में मत आइए। खौफ का गोदाम था वो घर। वहाँ सीरियल किलर्स पर कई सारी किताबें थीं, ऐसे दलों पर भी जो दूसरों की जान लेते हैं। और स्कॉट ने तो उन लोगों की लिस्ट बना रखी थी जिन्हें उसे मारना था। खुशकिस्मती से किसी की जान नहीं गई थी। स्कॉट पर कत्ल की कोशिश का इल्जाम साबित हो गया और उसे 20 साल कैद की सजा हुई। मैंने अपना नाम बदल लिया और बहुत सारे इलाके भी। अब मुझे फिक्र नहीं है कि वो मुझे ढूंढ लेगा। अगर ढूंढ भी लेता है तो अब मैं स्मार्ट हो गई हूँ, इसलिए ऐसे हालात ही पैदा नहीं होने दूंगी जहाँ उसके लिए ऐसा कुछ करना आसान हो। मौत को सामने खड़ा देखने के तजुर्बे ने के की जिंदगी को बेहतर बना दिया है। ICU से निकलने के बाद डॉक्टर मेरा हालचाल पूछने आए थे। तब उन्होंने मुझे बताया था कि चाकू ने मेरी एक नस को 50% और दूसरी को 65% तक काट दिया था। ये जानलेवा हो सकता है क्योंकि ये नसें यहाँ पर होती हैं और दिल से जुड़ी हुई होती हैं। डॉक्टर भी हैरान थे कि मेरी कटी हुई नसों ने खुद को सील कर लिया था। ये नामुमकिन है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था कि मैं जिंदा हूँ। जो हुआ मुझे उसका पछतावा नहीं है, क्योंकि आज मैं एक बेहतर इंसान हूँ। क्योंकि फिर मुझे वो मौके नहीं मिलते जो मिले। वहाँ जो कुछ भी हुआ था उसने मेरी जिंदगी को एक अलग दिशा दे दी थी। वहाँ जहाँ शायद मैं ना होती। ये किसी करिश्मे से कम नहीं था।